धनबाद कोर्ट परिसर में रास्ता विवाद को लेकर चल रहा तनाव गुरुवार को उस वक्त उग्र हो गया जब अधिवक्ता और स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के बीच हंगामा शुरू हो गया। मामला धनबाद सदर थाना क्षेत्र का है, जहां अधिवक्ता पिछले 8 दिनों से पेन डाउन हड़ताल पर। हंगामे के दौरान दीवार तोड़ने की कोशिश और पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गया, वहीं एक पत्रकार को भी पत्थर लगने की सूचना है। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रास्ता विवाद को लेकर जिला प्रशासन ने अधिवक्ताओं को 6 फीट का रास्ता देने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ सभी बिंदुओं पर वार्ता हो चुके। उन्होंने कहा कि कल जनरल बॉडी मीटिंग के बाद पेन डाउन हड़ताल समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय से इनसे बात हुई है और प्रशासन ने इन लोगों को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन दोनों ने ही ये जो दुकान इनके बीच में आ रही थी यहाँ रास्ते के बीच में, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्तर से उसमें कार्रवाई करते हुए एक स्टेप लिया कि उन लोगों को रास्ता दिलाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनको सपोर्ट किया और उनको रास्ता दिलाया गया। तो जो दीवार बात उनकी तरफ से सही जा रही थी, अब उस चीज़ का कोई रेलेवेंस बनता नहीं। तो जिस रीजन की वजह से उनकी यह हड़ताल थी, अभी अध्यक्ष महोदय ने ये माना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही पॉजिटिवली आगे आकर के उनकी समस्या का समाधान किया है और उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि 11 बजे उनकी बोर्ड की बैठक होने के उपरांत ये जो तमाम हड़ताल वगैरह है, पेन डाउन है, ये सभी चीजें समाप्त। कल की बैठक अभी दीवार टूटने की कवायद की गई, उसमें क्या कुछ करवाई होगी? दीवार किसने तोड़ी है, क्या है, ये तो अभी जान अस्पताल प्रबंधन का भी कहना है कि आज से वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, तो दीवार को नहीं, अभी उसकी जानकारी अभी नहीं। क्या हल यह उन्होंने माना है कि यह रास्ता हमारे लिए मतलब सुचारू रूप से अच्छा रहेगा, सुविधा है उन लोगों को, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन लोगों को, यहीं से आना जाना करेंगे। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को देखते हुए जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर अभी कोई नहीं। और जो पार्किंग की बात करें, पत्थरबाजी और उसके ऊपर जांच पुलिस करेगी। अब ये पार्किंग की भी बात आ रही थी, पार्किंग का इन लोगों के लिए मतलब जो बार एसोसिएशन है उनके सदस्यों के लिए अभी जो फ्रंट में जो वेंडर्स वगैरह अपनी दुकान लगाते हैं उसे हटा करके वहाँ पे पार्किंग का स्थायी रूप से अभी चयन करके वहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट किया। आज का सबसे बड़ा खुशी का बात है कि जिला प्रशासन के एसडीएम साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी नौशाद बाबू, सभी लोग यहाँ पर ये उनका हमको लगता है तीसरी बार धनबाद बार में के प्रांगण में धरना स्थल में उपस्थित हुए और हम लोगों के सभी मांगों को जो था उसको मान लिए। कुछ उसका जो गेट वाला है उसमें उन्होंने अपने माइक में सबके सामने में बोल दिया कि एक्सटेंशन के लिए हम कर्तव्य निश्चय दृढ़ निश्चय लिए हैं कि उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करके जो वादा किया है प्रशासन उसको पूरा करेगा। और पार्किंग का व्यवस्था जो होना था उसके लिए पूरा हम लोग के बार भवन के पास से पूरा रणधीर वर्मा चौक तक और रणधीर वर्मा चौक से इधर हम लोगों के बार भवन तक हम लोगों को पार्किंग का व्यवस्था अधिवक्ता लोग लगाएंगे। किसी तरह का ट्रैफिक या किसी अन्य के तरह से कोई ये नहीं होगा, विवाद उत्पन्न नहीं होगा। इन सभी परिस्थितियों से हम लोग देख रहे हैं कि 100% हम लोगों के भावनाओं का जिला प्रशासन ने विभिन्न रूपों में आकर के स्वीकार किया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आज रात तक सारा काम वो पूरा कर चुके होंगे। और हम लोगों का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास हम लोगों का जो ये दरवाजा जो लगवाए हैं उसको खोलने का लड़ाई हम लोग अपना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ हम लोग अलग स्तर से कर लेंगे और उम्मीद है कि आज वो बोले थे कि खुलवा देंगे, अगर खोल देते हैं तो हम लोग आगे का निर्णय, चूंकि हम लोगों के अनुसार नियम है, प्रोटोकॉल है, सिद्धांत है कि जो चीज हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग में निर्णय लिए हैं और कोई एक आदमी किसी तरह का वापसी का कोई निर्णय कभी भी नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग कल जनरल बॉडी मीटिंग होगी, हम लोग इमरजेंट जनरल बॉडी मीटिंग, जिसका तिथि हम लोग अभी तक बन चुका है, हम लोग के हाथ में है और सभी लोगों को मिल जाएगा। और कल 11 साढ़े 11 बजे के अंदर हम लोग एक निश्चित अंजाम में अधिवक्ताओं के समझ के साथ हम लोग निर्णय लेंगे। हम समझते हैं कि सभी अधिवक्ता हमारे बात से जो हम लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव बात जो हो रहा है, हम लोगों का मांग का कहां तक पूरा हुआ है और आगे क्या रणनीति लेना है, कल फाइनल हम लोग कर देंगे। आशान्वित रहिए कि पॉजिटिव होने का चांसेस
जनरल बॉडी मीटिंग में रहेगा। चूंकि आज जो अधिवक्ता थे वो कल के जनरल बॉडी मीटिंग में रहेंगे। आज अनिश्चितकालीन धरना के लिए वो लोग आए थे, कल वो लोग आएंगे अपना मन बना के फाइनल निर्णय लेने के लिए। हम प्रशासन के पदाधिकारी जो अभी यहाँ पर आए थे, शांतिपूर्ण ढंग से बात हुआ, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे अधिवक्ता बंधु, जो युवा अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, टाइपिस्ट, जितने लोग थे, दुकानदार भाई, जिस तरह से हम लोगों को सहयोग देते आए हैं, हम उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। ये धनबाद बार एसोसिएशन की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये कल आज पेन डाउन नहीं, कल हम लोग का 11 बजे, हम आपको पहले ही बता दिए जो नियम है ये कंटिन्यू है, कल 11 बजे ही फाइनल। पथराव का बात ये तो आप जानते हैं कि सिविल सर्जन का साजिश है। पहले ही आप लोगों के माध्यम से अनाउंस कर दिया कि वकील नीचे से किधर पत्थर मारेगा, किसको मार सकता है, आप एक लोग मार के दिखा दीजिए। ऊपर से हम लोगों के अधिवक्ता मनोज को और एक प्रमोद कुमार को, ये दोनों पर चट्टान फेंका था। तो कहानी दूसरा होता, मर जाता या कुछ होता है गुरुदेव। और वीडियो आपको देखिएगा कि ऊपर से जो पथराव किया, उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे, अधिवक्ता के ड्रेस में था और इधर कर रहे थे। आज भी कुछ लोगों के बारे में हम लोग को पता चला कि अधिवक्ता के ड्रेस से कुछ वहाँ दीवार तोड़ने का जैसा सीन बनाया गया। जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से इस तरह का ये सिविल सर्जन का षड्यंत्र है, साजिश है। हम लोग अब चूंकि प्रशासनिक रूप में बढ़िया से हम लोगों का बातचीत हो गया है, इसलिए हम बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिविल सर्जन को बोलते हैं कि अपने लोगों को वो कंट्रोल में रखे। हम यही बात बोलना चाहते हैं। थैंक यू। आए हुए थे मुख्यालय में हम लोग आए हुए थे। तो मुख्यालय में जैसे ही हम लोग थे कुछ दूरी पर, तो यहाँ से फोन गया, यहाँ पंचकर्म भवन में हमारे 2-3 कार्यालय चल रहे हैं। उस कार्यालय से कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि पत्थरबाजी की जा रही है और दीवार को नुकसान पहुंचाने का, क्षतिग्रस्त करने का काम किया जा रहा है और गाली गलौज किया जा रहा है। तो कर्मचारियों के अनुरोध पर फिर हम लोग सारे कर्मचारी लोग, जो सिविल सर्जन ऑफिस में लोग थे, तो सब हम लोग जुटे कि आखिर क्या हो रहा है। तो जब खिड़की से लोग देखने गए तो उन पर भी पत्थर चलाने की बात सामने आई। तो हालांकि फुटेज है। अब मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस बिल्डिंग में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनका सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। किसी भी समय कभी भी इस तरह की घटना कतई स्वीकार नहीं है या शोभनीय नहीं है। हम अधिवक्ता महोदय से भी निवेदन करेंगे सर कि जो भी ये घटना किए होंगे, 5-7 लोग ही होंगे और पूरा समुदाय आपका नाम खराब हो रहा है। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपसे अपील करेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन पर भरोसा रखा जाए। हमारे उपायुक्त महोदय बहुत ही पॉजिटिव है, वो जो भी निर्णय लेंगे अच्छा लेंगे और सबके हित में लेंगे। समझे कल समझौता हो चुका था, 6 फीट का रास्ता भी किया गया था, बाद में इस तरह का फिर विवाद में क्या करें? नहीं, हमारा देखिए समझौता या विषय जो भी है वो प्रशासन और सिविल सर्जन और अधिवक्ताओं के बीच की बात है। हमारा सिर्फ मांग एज ए संगठन, हम कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग करते हैं। इस तरह से पत्थरबाजी करना किसी को भी लग सकता है। जानकारी मिली कि पत्रकार में से किसी को एक पत्थर लग गया, यही पत्रकार महोदय हैं, तो किसी को भी लग सकता है, कोई भी कर्मचारी, कोई भी पेशेंट, कोई भी स्टाफ, कोई भी डॉक्टर। तो ये शोभनीय नहीं है। मेरी अपील होगी अभी अधिवक्ताओं महोदय से कि कृपया इस तरह की घटना को अंजाम ना दें, कानून को अपने हाथ में ना ले। निवेदन है आपसे और माने एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करने की अपील हम करते हैं। मैं संजीत कुमार साहब, महामंत्री चिकित्सा संगठन झारखंड। लोग निवेदन मानने वाला नहीं है, निवेदन